अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आप यूट्यूब की वीडियोस के लिए वॉइस ओवर करते हैं अपने चैनल पर, तो बहुत सारी जो वॉइस ओवर होती है वो M4A फॉर्मेट में होती है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी हैं जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, M4A और MP3 ये दोनों ऑडियो के फॉर्मेट्स हैं। M4A का मतलब क्या है और MP3 का मतलब क्या है, और M4A और MP3 इन दोनों ऑडियो फॉर्मेट्स में बेहतर ऑडियो फॉर्मेट कौन सा है जिसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है, और M4A के कितने फ़ायदे हैं और उसके कितने नुकसानात हैं ऑडियो फॉर्मेट में, और इसी तरह ऑडियो के दूसरे फार्मेट जिसको हम MP3 कहते हैं जो वर्ल्ड वाइड एक फेमस ऑडियो फार्मेट है, इसके कितने फ़ायदे हैं और इसके कितने नुकसानात हैं। अगर आप ऑडियो लवर्स हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑडियो सॉन्ग्स सुनते हैं, तो इन दोनों ऑडियो फॉर्मेट्स में सबसे बेहतर ऑडियो फॉर्मेट्स कौन सा है और इनके फ़ायदे और नुकसानात कौन से हैं, और आपके लिए रिकमेंडेड ऑडियो फॉर्मेट इन दोनों ऑडियो फॉर्मेट्स में ज़्यादा बेहतर ऑडियो फॉर्मेट कौन सा है जिसकी साउंड क्वालिटी आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। इन सारे सवालों के जवाब दोस्तों मैं कवर करने की कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए आए हमारे चैनल पर, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें और हमारे इस फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के इस इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प कंटेंट की तरफ। दोस्तों, ऑडियो फॉर्मेट्स के हवाले से मेरे चैनल पर दो डिटेल्ड वीडियो जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, आप वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। उनमें से एक वीडियो का थंबनेल आपको ये मोबाइल की स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस वीडियो में मैंने MP3 और MP4 के दरमियान फ़र्क आपको बताया था कि MP3 का मतलब क्या है, MP4 का मतलब क्या है, और MP3 के ऑडियो फॉर्मेट को किस तरह क्रिएट किया गया और MP3 को बनाने का मकसद क्या था। ठीक है, इस वीडियो को भी आप इस वीडियो को देख लेने के बाद लाजमी देख लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह एक दूसरी वीडियो जो रिसेंटली अपलोड की है मैंने अपने चैनल पर, इस वीडियो में मैंने MP3 के ऑडियो फॉर्मेट में जो साउंड क्वालिटी होती है 128 kbps और 320 kbps के दरमियान फ़र्क किस चीज़ का है और इन दोनों में से कौन सी साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है, इस वीडियो में जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है, ये इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक के ऊपर भी डिटेल से बात की है। इस वीडियो को भी आप लाजमी देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे इस मुद्दे की तरफ, हमारे इस टॉपिक की तरफ कि M4A और MP3 के जो ऑडियो फॉर्मेट्स हैं दोनों, इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर ऑडियो फॉर्मेट कौन सा है जिसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेहतर हो। तो सबसे पहले हम इन दोनों फॉर्मेट्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, M4A एक शॉर्ट फॉर्म है और इसको फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 1 की ऑडियो लेयर 4। M4A इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 1 की ऑडियो लेयर 4, और MP3 का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 1 की ऑडियो लेयर 3। ठीक है, अब M4A और MP3 दोनों ऑडियो फॉर्मेट्स हैं और दोनों जो है वो कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट्स हैं। अब कंप्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट कौन सा होता है, इस हवाले से मैंने पहले एक वीडियो में डिटेल से आपको बता दिया है कि बहुत सारा डेटा जो है वो कम कर दिया जाता है और फाइल साइज़ जो है वो कम कर दिया जाता है, जिससे आपको 50 MB का ओरिजिनल फॉर्म में एक गाना 3 MB या 4 MB में सुनने को एक अच्छी साउंड क्वालिटी में सुनने को मिल जाता है। इसी तरह MP3 के मुकाबले में M4A को जो है वो ईजाद किया गया, और बेसिकली ये जो आईफोन जो है एप्पल कंपनी है, जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है, एप्पल ने ईजाद किया था M4A साउंड क्वालिटी को, इस ऑडियो फॉर्मेट को। और इस ऑडियो फॉर्मेट जो M4A है हैज़ कम्पेयर टू MP3 ऑडियो फॉर्मेट से कितना बेहतर है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो इसका फ़र्क हम जान लेते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो M4A ऑडियो फॉर्मेट है ये लॉसलेस ऑडियो फॉर्मेट से कंप्रेस्ड किया गया है, और MP3 जो है वो लॉसी ऑडियो फॉर्मेट से कंप्रेस्ड किया गया है। जैसे कि इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि ऑडियो के
कौन कौन से फॉर्मेट्स होते हैं। एक होता है अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट, एक होता है लॉसलेस ऑडियो फॉर्मेट, और जो तीसरा और आखिरी ऑडियो फॉर्मेट है उसे लॉसी ऑडियो फॉर्मेट कहते हैं। बेसिकली M4A को लॉसलेस ऑडियो फॉर्मेट से कंप्रेस्ड किया गया है, यानी कि इसका जो फाइल साइज़ है वो आपको MP3 के मुकाबले में सेम मिलेगा। यानी अगर इसको हम आसान अल्फाज में बयान करें तो MP3 का एक गाना अगर 128 kbps में अगर आपको मिलता है तो सेम उसी बीट रेट्स पर आपको M4A का भी गाना जो है वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है, यानी 128 kbps में। लेकिन यहाँ जो फ़र्क है वो साउंड क्वालिटी का है। उसकी वजह ये है कि M4A को जो है वो लॉसलेस से कंप्रेस्ड किया गया है और MP3 को जो है वो लॉसी ऑडियो फॉर्मेट से कंप्रेस्ड किया गया है। हम पहले बात कर लेते हैं M4A जो ऑडियो फॉर्मेट है इसके एडवांटेजेस कौन से हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये जो है वो एप्पल का प्रोडक्ट है और ये सपोर्टेड है एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो आईपॉड हो, आईपैड हो, iTunes हो, और मुख्तलिफ जो है वो एप्पल की डिवाइसेस हैं उनके लिए सपोर्टेड है। अब इसका साउंड जो है एज़ कम्पेयर टू MP3 उससे मच बेटर होता है और उसकी वजह यह है कि लॉसलेस ऑडियो फॉर्मेट से कंप्रेस्ड किया गया है, यानी इसका जो डेटा है एज़ कम्पेयर टू MP3 वो कम जो है वो कंप्रेस्ड हुआ है, क्योंकि MP3 में बहुत सारा डेटा जो है वो कंप्रेस करने के बाद आपको 50 MB या 60 MB का या 1 GB का सॉन्ग भी होता था जो वेव फॉर्म में होता था। जो अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्म में आपको 80 MB 90 MB का भी साउंड सुनने को मिलता है, जिसको कंप्रेस करने के बाद जो है वो 128 kbps या उससे बेहतर क्वालिटी देखें तो 320 kbps तक कंप्रेस्ड किया गया है। लेकिन जो M4A ऑडियो फॉर्मेट है इसको जब क्रिएट किया गया तो उसके पीछे जो कंसेप्ट था कि MP3 को जो है वो कंपटीटर आया है मार्केट में और MP3 शायद मार्केट से ख़त्म हो गया हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। MP3 अब भी जो है वो अपनी मार्केट में अपनी वैल्यू को बरकरार रखे हुए है। M4A के जो एडवांटेजेस हैं उनमें से जो मैं आपको पहले कहा कि इसका जो साउंड क्वालिटी है एज़ कम्पेयर टू MP3 वो ज़्यादा बेहतर है, और दूसरा ये है कि इसका जो फाइल साइज़ होता है वो बिल्कुल सेम रहता है जो MP3 ऑडियो फॉर्मेट का होता है। अगर MP3 ऑडियो फॉर्मेट आपको 128 kbps पर देखने को मिल रहा है तो सेम आपको जो है M4A का ऑडियो फॉर्मेट भी 128 kbps पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इन दोनों में साउंड क्वालिटी अगर आप फ़र्क महसूस करना चाहें तो फ़र्क जो होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा M4A में। लेकिन वो फ़र्क भी फील करने के लिए तभी आपको फील होगा कि अगर आप साउंड क्वालिटी की टेक्निकलिटीज़ को आप समझते हों और अगर प्रीमियर जो हेडफोन होते हैं, जो एयरफोन्स होते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हों तो अगर आप उसके बावजूद भी अगर आप साउंड क्वालिटी की उसके साउंड की क्वालिटी का बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि M4A ज़्यादा बेहतर है या MP3 ज़्यादा बेहतर है। तो इसके अगर आप डिसएडवांटेज जो है इसके नुकसानात की बात करें, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं, जिसमें सबसे पहला नुकसान ये है कि इसकी पुअर क्वालिटी एप्पल ने इसलिए बनाई है कि ये एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके लिए सपोर्टेड है और मुख्तलिफ प्लेयर्स पे एप्पल के अलावा जो है ये सपोर्ट ही नहीं करता M4A ऑडियो फॉर्मेट, जैसे कि आईपॉड या हो गया या iTunes हो गया और मुख्तलिफ एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके लिए तो ये ज़्यादा सपोर्टेड है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी डिवाइसेस हैं उनके लिए ये सपोर्टेड नहीं है। और इसका जो है एक फ़ायदा नुकसान भी है, एक तरफ से फ़ायदा भी है कि जितने भी एप्पल यूज़र्स होते हैं इसके M4A ऑडियो फाइल को अब वो जस्ट रीनेम करके M4R करके उसको आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर आप म्यूजिशियन हैं, अगर आप कुछ साउंड क्रिएटर हैं, अगर आप साउंड क्रिएट करते हैं तो M4A ऑडियो फाइल फार्मेट जो होता है ये अनप्रोटेक्टेड ऑडियो फाइल फार्मेट होता है, यानी उसका मतलब यह है कि इसको कोई भी जो है वो डाउनलोड करके बग़ैर लाइसेंस के, बग़ैर पेमेंट्स के इसको आगे शेयर कर सकता है मुख्तलिफ ग्रुप्स में और उसका एज ओनर बन सकता है। तो इसके डिसएडवांटेज इस तरह के भी हैं। अब साउंड जो मैं जहाँ जाकर जो फ़र्क महसूस हुआ है वो सिर्फ साउंड का है कि M4A में जो है थोड़ा सा बेहतर साउंड है एज़ कम्पेयर टू MP3 में, लेकिन उस बेहतरी का अंदाज़ा भी आपको उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आवाज़ों को, सॉन्ग्स की क्वालिटी को बेहतर तरीके से समझने वाले ना हों। अगर आप प्रीमियम जो है हैंड फ्री होते हैं, जो हेडफोन्स होते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हो तो आपको फिर ही अंदाज़ा होगा कि MP3 ज़्यादा बेहतर है या M4A ज़्यादा बेहतर है। अब चलते हैं हम MP3 की, और MP3
के जो फ़ायदे हैं, अगर नुकसानात हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। MP3 का सबसे पहला नुकसान ये है कि MP3 जो है, सबसे पहला और बड़ा नुकसान अगर आप कहें तो ये है कि MP3 लॉसी ऑडियो फॉर्मेट से कंप्रेस्ड किया गया है, यानी कि इसका बहुत सारा डेटा जो है वो इस साउंड से ख़त्म किया गया है, फिर जाकर MP3 को क्रिएट किया गया है। ठीक है, और MP3 के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एक ओपन सोर्स ऑडियो फॉर्मेट है, यानी इसका मतलब ये है कि इसको आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं भी शेयर कर सकते हैं और किसी भी डिवाइस पे, किसी भी प्लेयर पे आप MP3 ऑडियो फॉर्मेट को चला सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा साउंड सुनने के गाने सुनने के शौकीन हैं और आपको साउंड क्वालिटी की जो इसमें जो टेक्निकलिटीज़ आती हैं आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि MP3 और M4A में बेहतर कौन है। लेकिन पर्सनली मैं रेकमेंड करूँगा M4A से MP3 ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि हर ऑडियो प्लेयर पे वो चल भी जाता है। और जो M4A है, अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आप यूट्यूब की वीडियोस के लिए वॉइस ओवर करते हैं अपने चैनल पर, तो बहुत सारी जो वॉइस ओवर होती है वो M4A फॉर्मेट में होती है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी हैं जो M4A फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते और आपको कह रहे होते हैं कि आप M4A को MP3 में कन्वर्ट करें, तभी जाकर आपकी ये ऑडियो चलेगी। तो इस तरह MP3 को ये जो एडवांटेज हासिल है वो ये है कि MP3 किसी भी प्लेयर पर चल जाता है, डाउनलोड भी आसानी से हो जाता है और कहीं भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू M4A इससे बहुत ज़्यादा आपको जो है वो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और अगर M4A की बात करें तो M4A में आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो M4A और MP3 ऑडियो फॉर्मेट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो फ़र्क आपकी नॉलेज में आ चुका होगा। इस तरह की मज़ीद नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस फेसबुक पेज को भी लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए और दिलचस्प मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।